हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और मैं राजस्थान से हूँ। यह कहानी कुछ दिन पहले की है, जो कि मेरे साथ जॉब करने वाली लड़की की है। उसका नाम वैभवी है और वह मेरे साथ पिछले कई सालों से काम कर रही है। वैसे तो मेरे और उनके मन में ऐसा कुछ ख्याल था ही नहीं। उसके साथ काम करने के दौरान ही मेरी शादी हो गई थी और मेरी शादी को भी अब 9 साल हो गए थे और वैभवी की शादी को भी 7 साल हो गए थे। हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने तरीके से जी रहे थे, पर कहते हैं ना कि नसीब कहाँ से कहाँ ले जाता है और आपको कुछ खबर ही नहीं लगती। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम दोनों अपने काम के प्रति वफादार रहते थे और इसलिए हम दोनों की अच्छी बनती थी। एक दिन हमारे ऑफिस में सभी ने एक दिन के टूर में जाने का फैसला किया। सभी को टूर में जाना अनिवार्य था। सब रविवार के दिन सुबह लगभग 9 बजे तैयार होकर यहाँ से नज़दीक शहर की ओर निकल पड़े। हमारे पास एक 14 सीटर गाड़ी में हम दोनों पास में बैठे थे। रास्ता खराब होने की वजह से हम दोनों आपस में टकरा रहे थे। मेरा हाथ बार बार उनके सीने को टच कर जाता था, फिर भी उसके मन में कोई और भाव नहीं था और ना ही मेरे मन में। फिर वहाँ जाकर जब सब लोग समुद्र में नहाने गए, वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि वैभवी के नहाने के बाद उसके कपड़े शरीर पर चिपक गए। नज़ारा साफ साफ दिख रहा था। उस वक्त मेरी नीयत पहली बार बिगड़ी। मैं बार बार उसको देख रहा था। मैंने उसके करीब जाकर उससे कहा, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। उसने मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद जब उसकी नज़र मेरे पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। शादी के बाद उसका शरीर थोड़ा भर गया था और काफ़ी अच्छा हो गया था। उसको देखकर लगता था कि उसका पति उसको खुश रखता होगा। मुझे देखकर वैभवी बोली, क्या हुआ जनाब? अपने आप को कंट्रोल करो, वरना परेशान हो जाओगे। यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हें ठंडा कर सके। आज वैभवी ने जब खुलकर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया तो मैं और ज़्यादा उत्तेजित हो गया। मुझ में कुछ हिम्मत भी आ गई थी। मैंने भी कह दिया, जब तुम यहाँ उपलब्ध हो तो किसी और का क्या काम? इस पर उसने हंसकर जवाब दिया, सीधे पॉइंट पर आ जाओ। मैंने कहा, जैसी आपकी मर्जी मोहतरमा। ज़बरदस्ती हमें आती नहीं और प्यार में हम कुछ कमी रखते नहीं। वह बोली, बड़े आशिकाना हो रहे हो। मैंने उसे देखते हुए कहा, जब बड़े बड़े पहाड़ लुभा रहे हो तो कौन मूर्ख होगा जो आशिक नहीं बन जाएगा। वह बोली, क्या करेंगे? मैंने कहा, चुमना है। वह आँख मारती हुई बोली, क्या बात है डार्लिंग, आज तो तेरी बीवी बनना ही पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ बन जाना, मुझे भी चैन मिल जाएगा। अब वह तैयार थी। उसने कहा कि चलो जगह बताओ, किधर चलना है। मैंने कहा, ओके, कुछ मिनट का टाइम दो। मैंने तुरंत जाकर फ़ोन उठाया और नज़दीक के होटल में एक रूम बुक करवा लिया। इसके बाद मैं वैभवी को लेने गया। उसने कहा, तुम मुझे उस होटल का नाम और रूम नंबर बताओ और होटल में पहुंचो। सभी की नज़र से बचकर मैं आती हूँ। मैं होटल आ गया और थोड़ी देर बाद वह भी रूम में आ गई। मैंने रूम का दरवाज़ा बंद करके सबसे पहले उसकी तरफ देखा। वह मुस्कुरा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ बाथरूम में घुस गया। क्योंकि हम दोनों समुद्र में नहाकर आए थे तो पहले उसके नमक को साफ करना था। उसके बाद हम दोनों रूम में आ गए। बेड पर आकर हम दोनों एक दूसरे को बाहों में समाने को बेताब थे। हम दोनों एक दूसरे को चूमने लगे और प्यार करने लगे। खूब मज़ा आ रहा था। हम दोनों का खेल शुरू हो गया।
हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं रही। वह बोली, मेरी इन पर आज इतने सालों बाद कैसे नज़र पड़ गई। मैंने कहा, मैंने कभी भी तुझे इस रूप में देखा ही नहीं था। वह हंसी और बोली, मैंने तो तुझे कई बार दिखाने की कोशिश की, मगर तू देखता ही नहीं था। मैंने कहा, सॉरी यार। वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने मुझे बाद में बताया कि उसके पति ने कभी ऐसा नहीं किया। उसको खूब मज़ा आने लगा था। आखिर में हम दोनों बाथरूम में जाकर फिर से नहाए और बाद में सबके साथ टूर से लौट आए। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।